हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमार युवराज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के एडवांस सेक्शन को, और उस एडवांस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस चैप्टर को, तो ज्योमेट्री को, यानी ज्यामिति को। तो हम ज्योमेट्री के हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने जा रहे हैं, बस सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़नी है, बस सिर्फ हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है जियो और एक है मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ से यानी भूमि से, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट से यानी मापन से। यानी ज्योमेट्री का मतलब होता है भूमि मापन से। तो हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है। तो ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें जो सेक्शन पढ़ना है, सबसे पहला है लाइन एंड एंगल्स, यानी रेखा और कोण। दूसरा पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज। तीसरा पढ़ना है सर्कल यानी वृत्त के बारे में। चौथा पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में। और पढ़ना है पॉलीगॉन के बारे में, यानी बहुभुज के बारे में। यानी ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें जो 5 टॉपिक पढ़ना है उसमें है लाइन एंड एंगल्स है, यानी रेखा और कोण। एक ट्रायंगल पढ़ना है यानी त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और एक पॉलीगॉन। तो हम देखेंगे किस टॉपिक को, तो लाइन एंड एंगल को। तो लाइन एंड एंगल को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट है क्या, तो पॉइंट में जो है हमारे पास इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, यानी इसमें ना ही कोई लेंथ होगा, ना ही कोई ब्रेथ होगा और ना ही कोई हाइट होगा। पॉइंट को इंडिकेट करते हैं किससे, तो सिर्फ एक डॉट से। पॉइंट को इंडिकेट करते हैं डॉट से। दूसरा पॉइंट आता है क्या, लाइन। लाइन किसे कहते हैं, यानी रेखा किसे कहते हैं। रेखा होता क्या है। रेखा से पहले हम एक और पॉइंट चर्चा करते हैं रे के बारे में। रे यानी किरण के बारे में। रे यानी किरण के बारे में। तो रे क्या होता है, तो रे वैसा लाइन होता है जिसका एक जो हो क्या हो, एक इसका एंड पॉइंट हो, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, और वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और उसका जो एक एंड पॉइंट होगा, लेकिन उसका जो दूसरा छोर होगा वहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी उसको क्या है, उसको आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। यानी उसका ओरिजिन जो होगा एक फिक्स पॉइंट होगा और वो आगे की तरफ बढ़ेगा इन्फिनिटिव की तरफ। फिर आता क्या है, तो ये हो गया किरण, और इसको इंडिकेट किया जाता है एरो से, ठीक है। फिर दूसरा आता क्या है, रेखा यानी लाइन। तो लाइन क्या होता है, तो लाइन होगा क्या, उसका जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, और वो दोनों तरफ से क्या होगा, एक्सीड हो सकता है, यानी उसे दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, यानी उसका दोनों तरफ से कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। उसे कहा जाता है क्या, लाइन यानी रेखा। एक और होता है आपका क्या, लाइन सेगमेंट। एक और होता है लाइन सेगमेंट, जिसे कहा जाता है रेखा खंड। रेखा खंड क्या है, तो लाइन का ही एक पार्ट है, और इसका क्या होगा, एक लाइन का जो दोनों एंड पॉइंट होगा उसे ही कहा जाता है क्या, रेखा खंड। यानी एक लाइन का दोनों एंड पॉइंट होगा, बोथ पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, उसे ही कहा जाता है लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड। तो यहाँ हमने देखा कि लाइन से पहले देखा कि एक पॉइंट क्या होता है,
पॉइंट वैसा होगा जिसका क्या होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ना ही उसमें लेंथ होगा, ना ही ब्रेथ होगा और ना ही हाइट होगा। फिर हमने देखा क्या रे के बारे में, रे क्या होगा, रे होगा जिसका ओरिजिन पॉइंट होगा और वो आगे की तरफ जो है इनफाइनाइट तक एक्सीड करेगा, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसे दर्शाया जाता है एरो से दर्शाया जाता है। फिर आता क्या है एक लाइन, लाइन क्या है, तो लाइन का ही दोनों ही पॉइंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी दोनों जो है आगे की तरफ एक्सीड होगा, यानी दोनों को है एक इनफाइनाइट तक उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रेखाखंड क्या होता है, तो वो लाइन का एक पार्ट होता है जिसका दोनों एंड पॉइंट फिक्स होता है। तो हम देखते हैं अब आगे क्या, इसी में हम अब आगे जानते हैं किसके बारे में, तो पैरेलल लाइन के बारे में। लाइन में ही एक आता है क्या, पैरेलल लाइन, यानी पैरेलल लाइन जिसे कहा जाता है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं होता क्या है, समानांतर रेखाएं वैसी दो रेखाएं हैं जिस दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है हर बिंदु पर क्या है, कांस्टेंट होती है, यानी हर जगह पे क्या होती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक समान होता है, उसे ही कहा जाता है क्या, पैरेलल लाइन। और इस पैरेलल लाइन को जो है इंडिकेट किया जाता है इस सिंबल से, जो है इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ हम देखेंगे, मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन हो गया आपका एल हो गया और एक एम हो गया, और इस पैरेलल लाइन को जो है एक जो है ट्रांसवर्स रे यानी एक तिर्यक छेदी रेखा उसे क्या करती है, काटती है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि इससे जो पैरेलल लाइन में जो एंगल बनेगा, उस पर जो रिलेशन बनेगा उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे कि कोई भी रे अगर रे जो है दो लाइन जो है अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो शीर्षाभिमुख कोण यानी जो उसके शीर्ष पे जो कोण बनता है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी इसको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ कौन कौन होगा शीर्षाभिमुख कोण, यानी अगर हम इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 जो है एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। तो ये किस कारण से होगा, तो ये सभी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर कोई दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा अगर उसे काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ हमने देखा किसके बारे में, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, यानी संगत कोण के बारे में। तो अब हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसका होता है क्या, संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते किसको है, इसमें होगा क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी जब कोई दो पैरेलल लाइन अगर एक ट्रांसवर्स अगर उसको काटती है तो फर्स्ट पैरेलल लाइन का ऊपर का एंगल, जैसे कि एंगल 2 यानी एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो ये किससे होगा, संगत कोण से। संगत कोण यानी
करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर कोई दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्स रेखा काटती है तो वहाँ जो होगा एंगल दो के बराबर होगा एंगल 6, एंगल 1 के बराबर होगा एंगल 5 और एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 7 और एंगल 4 के बराबर होगा एंगल 8। ये होगा आपका किससे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर हम अगला देखते हैं क्या? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जिसका मतलब होता है एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल यानी होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है क्या है? तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स रेखा काटती है यानी बाएं से दाएं का जो अल्टरनेट होता है वही होता क्या है? अल्टरनेट एंगल। यानी यहाँ हो जाएगा क्या? 3 के बराबर होगा 5 यानी एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6। ये होगा क्या? इंटीरियर माने अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और दो और होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 जो होगा क्या? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण होगा यानी अल्टरनेट एंगल में होगा एंगल 3 जो है 5 के बराबर होगा, एंगल 4 जो है 6 के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी अंतः एकांतर कोण हो गया। फिर होगा क्या? एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर होगा, जिसे कहा जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी बाह्य एकांतर कोण। अब हम आगे देखते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसे कहा जाता है आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल जिसे कहा जाता है आसन्न कोण। आसन्न कोण कहा जाता है। आसन्न कोण में होता क्या है? आसन्न कोण। तो हम देखते हैं अगला क्या? एडजेसेंट एंगल के बारे में जिसे कहा जाता है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण होता क्या है? जब दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर रेखा को अगर एक ट्रांसवर्सली यानी अगर एक तिर्यकछेदी रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उसमें होता क्या है कि इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है यानी एंगल 3 और एंगल 6। अभी हम इसको अगर हम मिटा दें तो यहाँ पे जो होगा एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी एंगल 3 और एंगल 6 बराबर होगा 180 डिग्री। और एक और होगा एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5 जो होगा 180 डिग्री होगा। ये किससे होगा? तो ये होगा एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। तो यहाँ हम लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में देख लिए। अब हम आते हैं एंगल के बारे में। एंगल होता क्या है? यानी एंगल यानी कोण क्या है? जब मिनिमम दो रे जो है एक बिंदु पे आके जब मीट करता है यानी मिलता है, तब क्या होता है? एंगल का फॉर्मेशन होता है। तब क्या होता है? एंगल बनता है। यानी अगर कोई इसका ये पॉइंट है, इस पे कोई भी दो रे जब आके मीट करता है तो इस मीटिंग पॉइंट पे ही क्या बनता है? एंगल बनता है यानी कोण बनता है। तो हम कोण के टाइप के बारे में देखेंगे। तो पहला होता क्या है? अक्यूट एंगल। पहला होता है अक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। तो न्यून कोण होगा क्या? यानी यहाँ जो होगा न्यून कोण में होगा जो थीटा जो होगा वो क्या होगा? थीटा जो होगा 90 डिग्री से
छोटा होगा, यानी एक्यूट एंगल में होगा क्या, जो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी अगर मान लीजिए अगर कोई एक रे है और ये रे है, यानी इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा। अब दूसरा आता क्या है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी इसे कहा जाता है अधिक कोण। अधिक कोण में होगा क्या, इसका जो थीटा होगा, इसका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से, थीटा जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, यानी इसका जो एंगल होगा, ये जो थीटा होगा ये होगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा इसका थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और एक होता है क्या, राइट एंगल। राइट एंगल यानी इसे कहा जाता है समकोण। इसमें होगा क्या, कोई एक एंगल जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे 90 डिग्री। एक होता है क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे होगा क्या, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हो गया क्या, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, राइट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब एक होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। एक होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल जिसे कहा जाता है क्या, बृहत कोण। बृहत कोण यहाँ क्या होगा, थीटा जो होगा, थीटा जो है 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। रिफ्लेक्सिव एंगल बृहत कोण जो क्या होगा, 180 से, मान लिए अगर कोई क्या होगा, यही हो गया। रिफ्लेक्सिव एंगल यानी क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया। उसके बाद एक और आता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे कहा जाता है पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जहाँ होता है क्या, पूरक कोण। यानी पूरक कोण यहाँ होगा क्या, थीटा का जो वैल्यू होगा, यानी थीटा 1 और थीटा 2, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू होगा क्या, 90 डिग्री। और एक और होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल जिसे कहा जाता है समपूरक कोण। एक होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण जिसमें होता क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू होता है थीटा 1 थीटा 2, यानी थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो यह हमने देखा रिफ्लेक्सिव एंगल के बारे में, यानी थीटा जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जहाँ क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू होगा 90 डिग्री।
और θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल में होगा θ1 प्लस θ2 का वैल्यू होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम कुछ दो जो है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता क्या है? ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, यानी त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है क्या? जैसे कि एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, मान लीजिए अगर ये θ1 है, ये θ2 है और यहाँ θ3 है, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि ट्रायंगल का जो दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? θ1 प्लस θ2 होगा। यानी दो इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होगा। ये इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो इंटीरियर एंगल का, तो त्रिभुज में होता क्या है? दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। और एक और प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ये θ1 है, θ2 है, θ3 है, तो θ1 θ2 प्लस θ3 का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। और एक और प्रॉपर्टी है कि अगर किसी त्रिभुज में अगर दो साइड जो है अगर इक्वल होगा, अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल होगा, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, साइड का जो अपोजिट दो एंगल होगा वो क्या होगा? वो भी इक्वल होगा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। या फिर अगर किसी ट्रायंगल में अगर अगर θ1 और θ2 अगर इक्वल होगा, तो इसका जो एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो यहाँ हमने देखा क्या कि ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन में देखा कि हमें जिस भी पॉइंट का हमें आवश्यकता पड़ेगी हमारे क्वेश्चन बनाने में, उसका हमने डिस्कस किया। जैसे कि हमने सबसे पहला चर्चा किया लाइन के बारे में, फिर लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में, जो पैरेलल लाइन से जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में। फिर हम एंगल के बारे में चर्चा किए, अक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल के बारे में। फिर हम रिफ्लेक्सिव एंगल के बारे में चर्चा किए। उसके बाद एक कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में चर्चा किए, फिर सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। उसके बाद फिर हम ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखें कि जैसे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। और अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर हो तो उसके अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। या फिर अगर कोई दो एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट दो साइड भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ हम ज्योमेट्री का जो भी रिलेटेड पॉइंट था उसे हमने डिस्कस किया। कल से जो है इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो पहला मेरा टॉपिक होगा, कल से जो क्वेश्चन एराइज होगा वो टॉपिक होगा लाइन और एंगल से। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद कल से हम इस पे बेसिस क्वेश्चन को लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।